मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसे कम करने पर विचार करेंगे। पहले राज्य में और फिर केंद्र से भी इसके लिए बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं, लेकिन अब पहले बिहार में आपस में इस पर बातचीत कर उचित निर्णय लेंगे। इसके बाद केंद्र से भी इस मामले को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सामूहिक प्रयास करने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच सरकार ने एक बार सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नीतीश सरकार ने सावन और बकरीद जैसे मौके पर लोगों की भीड़ न हो, इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत बकरीद के मौके पर जहां लोग सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, तो वही सावन के महीने में शिवालयों में होने वाली पूजा पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया है। दरअसल बिहार में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि इसे फिर से सामूहिक रूप से फैलने से रोका जा सके। बकरीद को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक और तमाम पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक निर्देश जारी करते हुए डीएम ने बताया कि कोविड गाइडलाइन का पालन कर बकरीद की नमाज सिर्फ घरों में ही पढ़ी जा सकती है। ईदगाह या मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। बकरीद के मौके पर भी सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस साल अप्रैल के बाद से अब तक पेट्रोल की कीमतें 39 बार बढ़ चुकी हैं, वहीं डीजल के रेट 36 बार बढ़े हैं। सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है कि इस दौरान पेट्रोल की कीमतों में एक बार और डीजल में 2 बार कटौती की गई। पेट्रोल के भाव में 64 बार और डीजल में 66 बार कोई बदलाव नहीं किया गया। नॉन सब्सिडी एलपीजी की कीमत 1 जुलाई तक एक बार बढ़ी है और एक बार घटी है, यह जानकारी दी। विपक्ष ने मंत्रालय से सवाल पूछा था कि क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कृपया बताएंगे देश में कच्चे तेल की मौजूदा कीमतें और देश में पिछले 1 साल के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कितनी बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण नागरिकों द्वारा कुल पेट्रोल एलपीजी पर खर्च की गई अतिरिक्त राशि की जीडीपी के संदर्भ में उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा। बिहार में एक साथ बैठकर जाम छलकाना कई मुखिया के लिए भारी पड़ गया। रविवार को सासाराम के दरिगांव में शराब पीते 6 मुखिया गिरफ्तार किए गए थे। इन सभी मुखिया को पंचायत परामर्श समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया। इस संबंध में जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही सासाराम प्रखंड के बीडीओ को भी निर्देशित किया गया है संबंधित मुखिया को परामर्श समिति से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह एक गंभीर मामला है और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार और प्रशासन कृत संकल्प है। ऐसी स्थिति में इस तरह के लोगों को पंचायत की सलाहकार समिति में रखना उचित नहीं है। इसके लिए विभाग के वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द शराबी मुखिया पर कार्रवाई की जाए। रविवार की रात रोहतास के दरिगांव में शराब पीते एक साथ 6 मुखिया, एक पैक्स अध्यक्ष सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक साथ इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में हलचल मच गई थी, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार की राजधानी और पटना जिला लगातार कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में जुटा है, तो नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहे हैं। जिले के 3 वैसे केंद्र जहां 24 घंटे कोरोना टीकाकरण किए जा रहे हैं, वहां 8 जून से अब तक 2 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 2 लाख टीका पूरा करने के बाद 24 घंटे कार्यरत सभी कर्मियों जिला अधिकारियों चंद्रशेखर सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और जिला वासियों को बधाई दी। जिला अधिकारी ने टीकाकरण को लेकर नया प्रयोग किया था। इसके तहत 24 घंटे लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के कैमूर जिले से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के भेरिया मोड़ के पास, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक कैमूर जिले के ही बताया जा रहे हैं, जिनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। इस मामले में फिलहाल विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
बिहार में कोरोना काल के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बांका से है, जहां एक बीडीओ और पंचायती राज अधिकारी ने खुद अपने विदाई समारोह में जमकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। आतिशबाजी के बीच घोड़े पर सवार हो किसी बारात के तहत जुलूस निकली। इस कार्यक्रम में बांका जिले के फूली डूमर प्रखंड के बीडीओ विकास कुमार और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बाल कुमार सिंह को विदाई दी गई। दोनों को प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा यादगार और शाही विदाई दी, लेकिन काफी देर तक चले कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव की रिहाई सहित अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पार्टी के अन्य नेताओं ने सोमवार को राज्यव्यापी भूख हड़ताल शुरू की। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव रिहाई और बढ़ती महंगाई सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर यहां आयोजित इस भूख हड़ताल कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे पूर्व सांसद पप्पू यादव द्वारा बिहार सरकार की नाकामियों को उजागर किया गया था। इससे घबराकर राज्य सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाप के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार के पास कीमतें बढ़ने के हर तर्क मौजूद है, मगर उन्हें रोकने का एक भी उपाय नहीं है। जाप की 5 सूत्री मांगों में पप्पू यादव की रिहाई, बढ़ती महंगाई पर रोक, बाढ़ प्रभावितों के लिए पर्याप्त राहत कार्य, ओबीसी आरक्षण को जारी रखना और सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाना शामिल है। गौरतलब है कि पप्पू यादव को 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी एक के बाद एक अपराधी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के मसूरगंज का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट के क्रम में सिगरेट और पान मसाला कारोबारी को गोली मारकर 10 से 15 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे मौके से फरार होने में सफल हो गए। घायल कारोबारी को इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया है, जहां की स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। बकरीद को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक और तमाम पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक के बाद निर्देश जारी करते हुए डीएम ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करने तो बकरीद की नमाज सिर्फ घरों में ही पढ़ी जा सकती है। किसी भी ईदगाह या मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। बकरीद के मौके पर किसी भी सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सभी SDO, BDO और CO को निर्देश जारी करते हुए थाना और अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक कर तमाम दिशा निर्देशों को बताने का निर्देश दिया।